अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ पार्क चाइना फ्रेंडशिप सेंटर के अंदर और यहाँ पे एक एक्सपो लगाया गया प्रॉपर्टी ऑफिस की जानिब से। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपो था। इस एक्सपो की तरफ मतलब तमाम पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जितने भी बड़े लोग प्रॉपर्टी के हवाले से काम करने वाले लोग थे, जिनके बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी डिस्कस करेंगे कि इस इवेंट के अंदर बेसिकली क्या ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये इवेंट क्यों रखा गया और जो इनके ब्याह पे जो इनका पार्ट है, जो इनका ऑफिस है, वो कैसे रिप्रेजेंट करें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर मुझे सबसे पहले इस इवेंट के हवाले से बताइएगा कि मतलब ये जो एक्सपो लगाया गया, ड्रीम होम एक्सपो जिसको कहते हैं, ये आज क्यों इनेकाद किया गया, यहाँ पे कौन कौन लोग यहाँ शामिल हैं? जी, ड्रीम होम एक्सपो इज़ द बिगेस्ट इन पाकिस्तान। जो एक्सपो हो रहा है इसमें सारे के सारे ब्रांड्स आए हुए हैं जो प्रॉपर्टी रिलेटेड, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के सारे बड़े ब्रांड्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, जिससे ना सिर्फ सारिफीन को मौका मिल रहा है कि वो एक छत तले सारा कुछ देख सकें, बल्कि हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि हमारे पास फुटफॉल एक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और हमारी एक प्रेजेंस हम आवाम को पता चल रही है। आप जैसे आपने ये बात की, मैं इसको अगर ऐसे रिलेट करूँ कि इस तरह की एक्सपोज जब भी होते हैं तो आपको नहीं लगता कि फ्रॉड की नोयत काफ़ी सारी कम हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे वो ब्रांड आएगा जो एक रिप्रेजेंटेबल, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, और जो यहाँ पे जो आपका जो वॉकिंग जो आपने बंदा बोला जो आएगा, वो डेफिनेटली पढ़ा लिखा बंदा आपके पास आएगा। आम बंदा तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो आपका क्या ख्याल है, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो फ्रॉडस्टर्स चल रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको वहीं पे बंद कर दें। और यहाँ पे अभी तक सर आपने कोई ऐसा बंदा देखा जो फ्रॉड करके भाग गया हो मार्केट में? नहीं, अभी तक हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मार्केट में काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो लोगों की इन्वेस्टमेंट लेके भागे होंगे, लेकिन करंटली अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे जितने भी हैं सारे क्रेडिबल नाम हैं, बहुत अच्छे इज़्ज़तदार नाम हैं। सर मुझे बताइएगा आपका क्या पार्ट है सर आज की इवेंट में? जी, हम इन्वेस्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टेज बिलीव्स इन रीशेपिंग द स्काई लाइन ऑफ ट्विन सिटीज़ थ्रू इनोवेटिव आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस। और हम लोग ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट की, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, बल्कि हम लोग गारंटी भी करते हैं कि आपको रिटर्न मिले। हम एंड टू एंड सोल्यूशंस देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, फ्रॉम सेल टू एक्चुअली द पॉइंट वेयर दे एक्चुअली डू रेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी जो उनको रेंट पे लगाना है, हम उसके अंदर भी हेल्प करते हैं। सर ज़्यादातर वैसे मार्केट में ये भी बात चली है कि जो लोग रेंटल प्रॉपर्टीज या गारंटीड जो बात करते हैं इसके ऊपर, जो गारंटेड है और रेंटल प्रॉपर्टी, ज़्यादातर वही लोग फ्रॉड करते हैं। क्या ये सच है कि मिथ है? देखें जी, हर एक की अपनी पर्सपेक्टिव है, वो भी इज़्ज़तदार नाम है जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में, अगर ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं तो वो एक सूद का एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है। हम कभी भी गारंटीड रिटर्न इस तरह नहीं कहते कि जी हम आपको, आज आप हमारे पास पैसे दें तो हम आपको रेंटल वैल्यू फिक्स अमाउंट नहीं, फिक्स अमाउंट नहीं है। हाँ, ज़रूर ये होता है कि जहाँ पे हमने अगर कंप्लीशन का, फॉर एग्जांपल हमारा आर्क का जो प्रोजेक्ट है I8 मरकज़ में, उसकी कंप्लीशन होनी है 31 दिसंबर 2023 तक। अगर हम तब तक नहीं करते तो जो मार्केट में पर स्क्वायर फुट रेट चल रहा होगा रेंटल का, वो हम लोग देंगे अपने कस्टमर्स को, क्योंकि अगर हम लोग अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं आते तो फिर हमारा हक बनता है। काफ़ी बड़ा नाम है दी आर्क, और मेन इस्लामाबाद की मेन सेक्टर के अंदर आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, डिलीवर कर पाएंगे? सर, हमने डिलीवर कर दिया। हमने उसको ना सिर्फ सेल किया, हमने उसको रीसेल भी किया, और अपने इन्वेस्टर्स को रेंटल के ऊपर भी हम लोग ले गए। हमारे ऑलरेडी उसके रेंटल एग्रीमेंट्स भी हो गए। उसके साथ साथ अब हम 2 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। आस बिज़नेस सेंटर जो कि I14 मरकज़ में है, और द स्क्वायर इस्लामाबाद जो पार्क इनक्लेव मेन पार्क रोड के ऊपर है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग बिलीव करते हैं कि हम लोग थोड़े से इनोवेटिव आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस लेके आएँ, ताकि हमारी मार्केट में पाकिस्तान की जो स्काई लाइन है, जो ये हमारे इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ की स्काई लाइन है, स्ट्रेट बॉक्सेस टाइप आपके आर्किटेक्चर्स ना हो, थोड़े से इनोवेटिव, ताकि हम पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामज़न कर सकें। सर मुझे बताइएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह कि लोग आपके पास क्यों आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए? बहुत सारी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ऐसी आप क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हैं कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, लोग आपको बताएं कि नहीं, हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी? क्यों? देखें जी, हम लोग सिर्फ CDA सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं। जितनी भी अभी सोसाइटीज़ हैं, आपको पता है अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस, उनके अंदर काफ़ी स्लम्प आया हुआ है। वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्लाजाज मिलेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, बट वहाँ पे वो सब कुछ खाली होता है। हम वहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ पे आबादी होती है। जिस तरह आप I8 मरकज़ का हवाला लें तो वहाँ पे आबादी थी, बिज़नेस हब बन चुका है, बिल्कुल। और दूसरा, हमारे जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्सेस टाइप नहीं है। अगर मैं आर्क का एग्जांपल दूं, सो इट इज़ इंस्पायर्ड बाय नोआज़ आर्क, हज़रत नूह की कश्ती से इंस्पायर्ड उसका डिज़ाइन है। इसी तरह जो हमारा आस बिज़नेस सेंटर है, वो भी एक
जो है ना 21st सेंचुरी का डिज़ाइन लगता है। इसी तरह हमारा द स्क्वायर को अगर आप देखें तो वो भी ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पता चलता है कि किसी ने सिर्फ बॉक्स नहीं बनाया, इट्स अ वेरी इनोवेटिव किस्म का स्ट्रक्चर। सर बताइएगा कितने प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर कर चुके हैं पाकिस्तान में? सर हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हमारा करंटली आर्क, आस बिजनेस सेंटर और द स्क्वायर है, 3 प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर हम लोग अभी फ़िलहाल। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए पहली चीज़ आपने क्या रखी है कि इससे हमने आगे नहीं जाना, मतलब कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए हर सूरत में, चाहे वो किसी भी लिमिट तक जाना। देखिए जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी एंड टू एंड हम लोग सर्विसिंग करें। सो अगर हमारा इन्वेस्टर है, उसने हमें एतमाद किया, उसने जब हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी नहीं की होती तो वो हमारे पास डाउन पेमेंट हमारे पास जमा करा जाते हैं, लेकिन कल को अगर उसको उस सरमाए को बाहर निकालना है तो हम उसकी रीसेल भी उसको करा के देते हैं। और ना सिर्फ रीसेल, जबकि कंप्लीट होता है हमारा प्रोजेक्ट तो हम उस वक्त उसको रेंटल की तरफ भी हम लेके जाते हैं। अमूमन कंपनीज बेच के भूल जाती हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको एंड टू एंड रेंट पे भी लगा के दें जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो पाकिस्तान की जो मीशत की अगर बात की है, जो मुल्की हालात है दिन ब दिन बड़े महंगाई की तरफ जा रहे हैं, आप कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं सर? देखिए तो मतलब लोगों को पैसा तो खुला डुल रहेगा सर। देखें लोगों के नहीं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। देखें जी, करंट इकोनॉमिक कंडीशन में प्रॉपर्टी मार्केट हैज़ आल्सो सफर्ड अ लॉट। आज से 2 से 3 साल पहले जिस तरह की चल रही थी प्रॉपर्टी मार्केट, टैक्सेशन हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, तो लोगों की जो बाइंग पावर है वो काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी स्लम्प आ गए। लेकिन फिर भी आप मेहनत जिस डायरेक्शन में करते हैं, अल्लाह मियाँ उसका अजर आपको देता है। तो सर हम मेरा उसका क्वेश्चन है आपसे कि आपने अलीम खान साहब का एक प्रोजेक्ट था, उसके वाले से आपने एक वीडियो देखी होगी जो बड़ी वायरल सोशल मीडिया, आपने वो देखी है? जी बिल्कुल। इस तरह के इंसिडेंट आपके साथ पेश आ जाता है, आपके ऑफिस के बाहर खड़ा होकर कोई बंदा ऐसी वीडियो बनाता है और ये सेम सिनेरियो आपके ऊपर होता है, आप पहला काम क्या करें? लेकिन जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं हम उनको साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। उनकी कोई भी मुश्किलात होती ना, वो हमारी मुश्किलात होती हैं। सो हम लोगों को लगता है कि अगर हम इस तरह कनेक्टेड रहेंगे तो हमारे साथ इस तरह का नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह का हो भी जाता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम था बेचारे को। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एड्रेस किया जाए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसे कि अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कि आजकल दिन ब दिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत तेज़ी से आपको देखा होगा कि फ्लैट्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करें बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर फैल रहे हैं। गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं जो कि अपकमिंग DR के नाम से एक प्रोजेक्ट है और बड़ा रीजनेबल, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। I8 मरकज़ के अंदर उसके CEO हैं। इनसे पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए सबसे पहले इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर मुझे सबसे पहले अपना नाम और ज़रा तारुफ कराइएगा सर। मेरा नाम गुलाम सरवर है और मैं आस्क प्रोजेक्ट है I8 मरकज़ इस्लामाबाद में, तो उसका CEO हूँ। सर बताइएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर करने का पहले आपने सोचा कैसे कि इतना बड़ा, आपको पता है हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, आपने कैसे सोचा कि अपने लोगों को कैसे इनिशिएटिव दिया जाए इस प्रोजेक्ट के अंदर? पहले तो हमने अपना लाहौर में और पाकिस्तान में और भी आगे पीछे काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं, मगर CD इस्लामाबाद में ना I8 मरकज़ में ये हमने पहला आर्क के नाम से प्रोजेक्ट किया है। तो बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस आया और हमने टाइमली जो लोगों से टाइम फ्रेम हमने मुकर्रर किया था उससे पहले हमने डिलीवर कर दिया है। सर मुझे बताइएगा कि ये कितना एरिया पे मुश्तमिल आपका जो प्रोजेक्ट है, कितना एरिया है, कितना फ्लोर है, ये कितनी शॉप्स है, कितने फ्लैट्स हैं इसमें? ये हमारा 2.5 कनाल का इसका एरिया है और तकरीबन जो है वो वाला इसका 9th फ्लोर है और इसके टोटल यूनिट हैं 110। इसमें हमारा ये भी है, इतनी महंगाई होने के बावजूद हमने लोगों से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए। जो इंस्टॉलमेंट लोगों से की थी या टोटल जो अमाउंट जो लोगों से तय हुई थी वही हमने रिसीव की है। तो फ्रॉड की नोयत की अगर मैं बात करूं तो दिन ब दिन फ्रॉड की नोयत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लोग कैसे ट्रस्ट करें आप पे, क्यों ट्रस्ट करें आप पे? हाँ, फ्रॉड पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी काफ़ी हो रहे हैं। लोग हमारे पे ट्रस्ट इस वजह से करते हैं, हम तो एक तो बहुत पुराने इस्लामाबाद में बिज़नेस कर रहे हैं, दूसरा ये है कि टाइमली लोगों को वक्त से पहले हम चीज़ डिलीवर कर देते हैं और कोई इन केस अगर महंगाई भी होती है तो उस पर कोई हम एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं करते। सर लोग कहते हैं कि जब आप पैसे पे ऑफ कर देते हैं सारे, आपके जब ड्यूज़ वगैरह क्लियर हो जाते हैं उसके बाद हैंड ओवर करने में बहुत टाइम लगा देते हैं प्रोजेक्ट, ये सच है सर? हाँ नहीं, दूसरे लोग हैंड ओवर करने में टाइम लगाते हैं, मगर हमारे प्रोजेक्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम जो भी टाइम देते हैं उससे 2-4 महीने पहले ही हम डिलीवर कर देते हैं।
मेरे साथ जैन साहब मौजूद हैं और जैन साहब भी, इनका नाम भी जैन है, मेरा नाम भी जैन, हम दोनों जैन नाम से। जैन साहब जो है इस प्रोजेक्ट की बेसिकली मार्केटिंग देख रहे हैं। जैन साहब, मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको? सर मार्केटिंग की ऐसे तो हमें बेसिक कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा न्यू कमर्स जो हमारे न्यू कस्टमर थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए हम लोग मोस्टली ये होता है, हम लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन थ्रू आउट हम लोगों को ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितना हमारा पुराना क्लाइंटेज था हम उन्हीं को सर्व करते हैं और वो हमारे साथ चलते हैं। मार्केट में आपका जो ऑलरेडी क्लाइंट होगा, वो बन चुका होगा, वो आप पे ट्रस्ट करता होगा। वो सर बेसिकली ट्रस्ट ही करते हैं। रीज़न उसकी ये है कि हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर करते हैं, टाइम से पहले, और उनके साथ कमिट जिस तरह करते हैं उसी तरह चलते हैं, तो हम लोग ट्रस्ट करते हैं। जी नाज़िम, मेरे साथ हमाद काजी साहब मौजूद हैं जो कि इन्वेस्ट एज के CEO हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्वेस्ट एज, पहले तो इन्वेस्ट एज नाम का मकसद क्या था सर? अस्सलाम वालेकुम। सर इन्वेस्टेज का बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे रियल स्टेट में की जाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है। तो हमारा मेन ये होता है कि हम एक तो उसको प्रोमिनेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लेके जाएं और ट्रांसपेरेंसी के साथ वो सारी ट्रांजैक्शन करें। अगर आसान अल्फाज में ऐसे बोलूँ, इन्वेस्ट के बाद आपको एक एज मिल जाता है। एग्जैक्टली हम हमारी टैग लाइन भी ये है कि इन्वेस्ट विद द इन्वेस्ट एज। सर मुझे ये बताएं कि इन्वेस्ट एज का जो प्रोजेक्ट है आपका DR के नाम से, बड़ा इस्लामाबाद के अंदर बड़ा वेल रिप्यूटेड किस्म का प्रोजेक्ट है आपका, मतलब बड़ी मेन लोकेशन पे है। लोग पाकिस्तान में भी ये देखिए आ रहा है सामने कि मुल्क की हालात बड़े ख़राब हैं, फाइनेंशियली लोग देखें बड़े क्राइसिस में, आपका प्रोजेक्ट बिक गया। सर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक सबसे बड़ी मेन रीज़न कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे रिलायबल ट्रस्टवर्दी इदारा है वो CDA है। CDA सेक्टर्स के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसकी बुरे भी हालात हों तो एप्रिसिएशन स्लो होती है, रुकती भी नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट दी आर्क इस्लामाबाद के सबसे बड़े हैपनिंग मरकज़ की मेन लोकेशन पे है। फिर जब हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया तो हमारे माइंड में सबसे मेन चीज़ थी कि यार दिस शुड बी एन आइकॉनिक बिल्डिंग। तो इसको हमने डिज़ाइन इस तरह का आइकॉनिक किया कि वो अब एक लैंडमार्क बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी डिज़ाइन पे और हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से ये न सिर्फ बिक चुका है बल्कि 3-4 हाथ दफ़ा रीसेल हो चुका है। मुझे बताइए कि जो डिज़ाइन आपने दी आर्क का, मैंने भी डिज़ाइन देखा, बड़ा वो एक आई कैचिंग किस्म का डिज़ाइन था। इस डिज़ाइन का ख्याल कैसे आया आपको? ये बेसिकली हम लोगों ने न्यू इस्लाम की शिप का नाम था दी आर्क, तो उस चीज़ से रिजेंबल करके इसको पूरा डिज़ाइन किया। और इसमें हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है जो फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद में स्टेप टेरेसिंग की, कि जिसमें आउटडोर इनडोर डाइनिंग एक साथ मिले, लेकिन मरकज़ के अंदर व्यू नहीं होता। तो हमारा 135 फुट की हाइट पे आपको आउटडोर टेरेस मिलता है। सर आपकी जो डिलीवरेंस टाइम है वो कितना है? हमारा डिलीवरी टाइम 2.5 ईयर्स का था जो ख़त्म हो रहा है अपकमिंग दिसंबर में, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिफोर टाइम ही इसको डिलीवर करने जा रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स आपके साथ मौजूद हैं वो आपके काम से, आपकी चीज़ों से खुश हैं? हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपकी कभी मुलाकात भी हो तो वो सारे बहुत खुश हैं। उसकी 2 रीज़न्स हैं। वन कि मतलब हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बिल्डर्स जो होते हैं वो बना नहीं पाते या टाइमली नहीं बना पाते। हमारे अंदर ये था कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीडली की और A+ कैटेगरी की। जब कंस्ट्रक्शन आपकी हो रही होती है, आपकी लोकेशन अच्छी है, तो डेफिनेटली उस पर इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टर होता है उसको इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अच्छा सर मुझे बताइएगा जो जैसे देखिए कितने प्रोजेक्ट अभी तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर चुके हैं? सर हम अप्रॉक्सीमेटली पूरे इस्लामाबाद की पाकिस्तान की बात करूं तो मोर देन 30 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जिसमें अभी हम एक लाहौर में पाकिस्तान के सबसे बड़ा और टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा दी आर्क इस्लामाबाद है I8 मरकज़ में। I14 मरकज़ का जो पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो भी हम लोग लेके आ रहे हैं। इसके साथ हमारा पार्क रोड के ऊपर पार्क एनक्लेव के मरकज़ का भी पहला कमर्शियल हम कर रहे हैं। इसके अलावा गुलबर्ग में हम 2 प्रोजेक्ट कमर्शियल्स कर चुके हैं। DHA में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 17 प्रोजेक्ट्स हम लोग डिलीवर कर चुके हैं, और जितने प्रोजेक्ट्स भी हैं वो सब बिफोर टाइम डिलीवर हुए। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि मतलब ये प्रोजेक्ट्स आप आखिर डिलीवर करते हैं, एक अच्छी बात है पाकिस्तान के अंदर आप मतलब एक रेवेन्यू जनरेट करें, टैक्स देते हैं, आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपने घर बनाएं, अपने शॉप व्हाट्सएप जो भी है। क्या हर्डल्स आपको फेस करनी पड़ती है ये तकलीफ? देखिए गवर्नमेंट इदारे भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आप जाएंगे, आपकी फ़ाइल मूव होने में आपको मतलब ख्वार करते हैं लोग। आपको क्या हर्डल्स फेस आई इन प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने में? सर कभी आपने ये वैसे नहीं सोचा कि यार इतना पैसा मैं पाकिस्तान में लगा रहा हूँ, क्यों ना मूव कर जाऊँ बाहर किसी ऐसी जगह जाके मैं पैसा लगाऊँ? वाई पाकिस्तान?
सर एक चीज़ तो ये कि मेरा जिस चीज़ पे बिलीव है कि पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रखेज़ कंट्री दुनिया में कोई नहीं है बिज़नेस के लिए। सिर्फ थोड़े से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड हो जाएं। हमें इश्यूज़ इस वजह से नहीं आए कि हम लोग जब CDA से कोई चीज़ लेते हैं तो CDA वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू हमें बहुत फास्टली प्रोसेस करके हर चीज़ इन वन डे हमारी क्लियर हो जाती है। अप्रूवल्स भी हो जाती हैं, हमारी जितनी भी उसकी NOCs हैं वो भी हमें बहुत ईजीली मिल जाती हैं। वैसे तो कहा जाता है CDM में लिए दिए बगैर काम होता नहीं। आप कैसे कह रहे हैं सर इतनी जल्दी आवा कब? इसका मतलब आपने भी हाथ तेज़ रखा मलिक रियाज साहब की तरह। नहीं सर, हम बिल्कुल उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। CDA की एक जो बहुत सारी डेफिनेटली हर डिपार्टमेंट में खामियां भी होती हैं, लेकिन CDA की जो बहुत अच्छी चीज़ है जो CDA खुद ऑक्शन में प्लॉट सेल करता है उसको वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू प्रोसेस करता है। अच्छा बताइए, आपको फाइल मूव करने के लिए टायर लगाने पड़ते हैं? नहीं सर, हमारे तो किसी प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं लगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो इन्वेस्टर है, मतलब जो बायर है, ठीक है सर, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या चीज़ें देख के किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करे? एक रैंडम मैं ओवरसीज है पाकिस्तानी, अभी पार्कव्यू का केस आपके सामने आया, क्या लोगों को ऐसी क्या चीज़ कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, क्या चीज़ देखनी चाहिए, मैसेज क्या देंगे? सर सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि वो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रोजेक्ट है वो अप्रूव्ड है कि नहीं। और मैं ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट है CDA सेक्टर्स के अंदर करें या CDA के कमर्शियल एरियाज़ में करें। उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि एक तो 200% रिलायबल होता है। अगर आप ऑन टाइम डिलीवर नहीं करते तो CDA पेनल्टी इम्पोज कर देता है, जिसकी वजह से बिल्डर की कोशिश होती है वो ऑन टाइम डिलीवर करे, जो कि और कोई अथॉरिटी पाकिस्तान में नहीं कर रही। सोसाइटीज़ इस चीज़ों को नहीं कैटर करते। CDA की एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जो प्लॉट CDA के कमर्शियल 1970 में डिज़ाइन है वो 2070 में भी वही होंगे, वो एक्सीड नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है और कमर्शियल वही रहती है, तो उसकी एप्रिसिएशन तब अच्छी होती है। मतलब लोगों को जब भी इन्वेस्टमेंट करें देख सुन के करनी चाहिए? देख सुन के भी करनी चाहिए सर। उसके डेवलपर के बारे में पता होना चाहिए कि डेवलप कौन कर रहा है। एक तो डेवलपर की प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें कि वो कैसा काम कर रहा है, एक तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑन टाइम कर रहा है, क्वालिटी वर्क क्या है, और उसके साथ वो क्या अप्रूवल्स के साथ काम कर रहा है, आपको एंड ऑफ द डे CDA में या किसी भी इदारे में ट्रांसफ़र दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों जितने भी मोस्टली प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं वो किसी इदारे से ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होते। तो लोगों का एक सवाल होता है, यार वर्टिकल बिल्डिंग है, कल खुदा न खास्ते इसको कुछ हो गया, हमारा वाली वारिस कौन है? तो जब CDA के अंदर उसका शेयर चला जाता है तो वो फिर CDA के पास चले जाता है, वो उसकी चीज़ हमेशा वो कैटर करती है। सर बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे एक आदमी साहब ने बताया कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें कि आप इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करें उसका डेवलपर, उसके ऑनर, इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स कितने टाइम में वो डिलीवर कर सके, क्या आज से पहले जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए थे वो टाइमली डिलीवर हो भी सके या नहीं हो सके। खैर इसी के साथ मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।